मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक विशेष प्रकार का वीडियो है। उसमें हम प्रैक्टिकली आप लोगों को बताना चाहूँगा प्लांट मूवमेंट के बारे में। ये 10 क्लास का सिलेबस में भी है, तो आप अच्छी तरह से इसको देखिए और इसको जानने और समझने का कोशिश करिए। तो सबसे पहली बात है कि प्लांट के अंदर मूवमेंट होता है और इसके साथ साथ प्रचलन भी होता है। मूवमेंट कहने का मतलब गति होता है और प्रचलन भी होता है ना। तो गति का मतलब हुआ कि अगर कोई जीव अपने ही स्थान पर रखकर अपने अंगों को हिलाता डुलाता है या किसी उद्दीपन के प्रभाव से प्रभावित होकर वो अपना स्थान नहीं परिवर्तन करता है बल्कि अपने ही स्थान पर अस्थिर रहता है, तो उसे ही हम गति कहते हैं। गति सभी जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सभी गति जरूर करते हैं, परंतु प्रचलन जो होते हैं वो कुछ पेड़ पौधे भी करते हैं और कुछ जीव जंतु भी करते हैं। जीव जंतु कहने का मतलब जंतु तो बहुत ज़्यादा, प्रायः जितने हैं जीव जंतु वो प्रचलन करते जरूर हैं। कुछ कुछ जंतु एक्सेप्शन में होते हैं जो कि प्रचलन नहीं करते हैं, जैसे साइकोन एक उदाहरण हम ले लेते हैं। समुद्री जीव है जो चट्टान के ऊपर फिक्स रहते हैं और वो प्रचलन नहीं करते हैं, परंतु ज़्यादातर जो है वो जीव क्या करते हैं, प्रचलन जरूर करते हैं। जंतु जो होते हैं वो प्रचलन जरूर करते हैं। तो आज हम प्लांट के बारे में बताने जा रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्रचलन करते हैं। तो प्रचलन का मतलब हुआ कि अगर कोई सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है, मतलब अपना संपूर्ण शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर देता है, तो उसे ही हम कहते हैं प्रचलन। तो स्थानांतरण ज़्यादातर तो जंतुओं में होते हैं, परंतु पेड़ पौधों में बहुत कम होते हैं। जैसे देखिए, हम आपको एक पेड़ पौधा दिखा रहे हैं, पेड़ के बारे में दिखा रहे हैं। ये देखिए एक पेड़ पौधा है, तो इसके अंदर जो है ये पत्तियां हैं, आप देख रहे हैं ये पत्तियां है ना। तो इसमें जो मूवमेंट होगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट दो तरह से हो सकते हैं। एक पेड़ पौधा में जो मूवमेंट होता है वो ऑटोनोमिक मूवमेंट होगा जो अपने आप होगा, और दूसरा जो पेड़ पौधा में गतियां होते हैं वो इंड्यूस्ड होते हैं, अर्थात उद्दीपन के प्रभाव से होते हैं। तो उद्दीपन के प्रभाव से जो गति होते हैं उसको हम इंड्यूस्ड मूवमेंट कहते हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ऑटोनोमिक जो होता है, ऑटोनोमिक जो अपने आप मूव करता है, तो अपने आप मूव करने का मतलब ये हुआ कि उसके आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से अगर कोई पेड़ पौधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर ले तो उस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग प्लांट का मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट का क्या है वो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। इसका मतलब कि ये जो सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। प्राणी के बारे में अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के पास कि ये प्लांट में मूवमेंट आखिर होता है तो किन किन प्रकार के मूवमेंट होते हैं। तो निश्चित रूप से आप देख लिए हैं कि दो प्रकार के मूवमेंट हुआ। एक हुआ जिसको कि कहते हैं ऑटोनोमिक, जो स्वयं मूवमेंट करेगा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव से, और दूसरा हुआ बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से भी पेड़ पौधे मूवमेंट करते हैं। तो जो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पेड़ पौधे उद्दीपन करते हैं वो उसका होता है इंड्यूस्ड मूवमेंट, उसको कहते हैं इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। अब आता है कि प्लांट्स में आखिर मूवमेंट होते कितने प्रकार के हैं। तो प्लांट में मुख्य रूप से दो प्रकार के ही मूवमेंट देखे जाते हैं। एक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। याद रखिए कि प्लांट के अंदर दो ही प्रकार के मूवमेंट मुख्य रूप से होते हैं। पहला जो मूवमेंट होते हैं उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी हिंदी में अगर कहें तो ये हो गया प्रचलन गति और दूसरा होता है वक्रण गति। तो ये प्रचलन गति और वक्रण गति क्या होते हैं इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए प्रचलन गति में। तो प्रचलन गति जो होता है बहुत सूक्ष्म
पौधों में होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, ऑसिलेटोरिया, ये सब जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं बहुत सारे, ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं। वो ज़्यादातर जलीय होते हैं, जल के अंदर रहते हैं, इसलिए उसको स्वेच्छा से भी वो मूवमेंट कर सकते हैं इधर से उधर, जिसको कि हम बताए थे कि ऑटोनोमिक मूवमेंट कहते हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन कहते हैं, जिसमें कि स्वेच्छा से वो मूवमेंट करते हैं, परंतु वो उद्दीपन के प्रभाव से भी मूवमेंट करेगा। तो इसलिए अब मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो पेड़ पौधों में होते हैं, जो पहला लोकोमोशन हम बता रहे हैं, इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं। एक स्वेच्छा से अगर मूवमेंट करते हैं तो वो ऑटोनोमिक मूवमेंट ऑफ ऑटोनोमिक लोकोमोशन ऑफ प्लांट्स कहलाते हैं, लेकिन अगर उद्दीपन के प्रभाव से करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड लोकोमोशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। तो अब हम चलते हैं पहले कि जो स्वेच्छा से करते हैं और उद्दीपन के प्रभाव से करते हैं, तो उद्दीपन आखिर क्या है जिससे कि पेड़ पौधे मूवमेंट कर सकते हैं। तो उद्दीपन में हम बता देते हैं आपको, लाइट है, लाइट जिसके कारण कि वो मूवमेंट कर सकता है, उद्दीपन लाइट है, टेम्परेचर है, और इसके साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ उसमें एक और है जो कि केमिकल्स है, जिसको कि हम रसायन कहते हैं। तो इस तरह से आप मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन जो प्लांट्स के अंदर होते हैं, जिसको कि हम इंड्यूस्ड बोलते हैं, या जिसको हम उद्दीपन के प्रभाव से होने वाले लोकोमोशन प्लांट्स में बोलते हैं, उसको तीन तरह से हम विभाजित कर लेते हैं। एक पहला जो होता है वो हम बताए थे प्रकाश के कारण करते हैं, यानी प्रकाश, अगर वो सूक्ष्म पेड़ पौधे जिसको प्रकाश से प्रभावित होकर वो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर लेते हैं, तो उसे हम कह देते हैं फोटो टेक्टिक मूवमेंट कह देते हैं, क्योंकि ये जो प्रचलन गति होता है उसको टेक्टिक गति कहते हैं। तो प्रचलन गति का मतलब टेक्टिक गति, तो टेक्टिक गति मतलब हुआ कि अगर वो प्रकाश नामक उद्दीपन के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता हो या प्रचलन करता हो, तो उसे हम कहते हैं, इसमें आता है जैसे क्लेमाइडोमोनस। अगर बहुत ज़्यादा उसे प्रकाश, बहुत ठंडा जगह में अगर है और उसको प्रकाश अगर कहीं मिले तो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, ठीक है। और दूसरा है तापक्रम। तापक्रम में होता क्या है कि अगर पानी जिधर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उधर से भाग करके वो जिधर गर्म पानी है उधर की तरफ वो मूव करेगा, तो उसको कहते हैं थर्मोटेक्टिक मूवमेंट। तो पहला आ गया फोटोटेक्टिक मूवमेंट, जिसमें प्रकाश नामक उद्दीपन के प्रभाव से मूवमेंट करता है, और दूसरा आ गया जो कि टेम्परेचर है, जिसको कि हम तापक्रम कहते हैं। तो ताप के प्रभाव से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं। और तीसरा है रसायन। रसायन का मतलब कीमोटेक्टिक। कीमोटेक्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो किसी भी रसायन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फर्न का जो एंथ्रोइड होते हैं या एंथ्रोजॉइड जो होते हैं, एंथ्रोजॉइड उसको बोलते हैं, यानी उसका मेल गैमेट कहलाता है फर्न का, तो वो जो है मूव करता है मेलिक एसिड के प्रभाव से ऊगोनियम के तरफ मूव करता है। अर्थात फर्न का जो एंथ्रोजॉइड है यानी मेल गैमेट है वो कहाँ जाता है, तो मेलिक एसिड के प्रभाव से वो उसके ओवम के तरफ जाता है, यानी फीमेल गैमेट की ओर आकर्षित होता है। तो ये हम उदाहरण दे सकते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित इस तरह से करते हैं। अब चले आते हैं दूसरा जो है वो हम बताए थे कि दूसरा में बकरन गति होता है, जिसको कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो कर्वेचर जो होते हैं इसमें भी दो तरह से होते हैं, एक ऑटोनोमिक होते हैं और एक इंड्यूस्ड होते हैं। अर्थात अपने इच्छानुसार ग्रोथ करना, जिसमें कि इपिनास्टी हाइपोनास्टी आते हैं। अब जैसे ये पत्तियां हैं, तो पत्तियां में आप गौर से देखिए कि अगर ये नीचे के तरफ, ये निचला भाग में अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो इसको हम ये पत्तियां जो है इस तरह से स्प्रिंग के जैसा ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, और अगर ऊपर में वृद्धि होगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जिधर वृद्धि ज़्यादा होता है ना, उस पोर्शन में क्या होता है कि वो उधर कर्व हो जाता है,
और जिधर वृद्धि कम होता है उधर धंस जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मूवमेंट होगा पत्तियों में वो इस तरह से हो सकता है। तो ये स्वेच्छा के अनुसार अगर हुआ तो इसे हम कहते हैं स्वयं वक्रण गति, मतलब स्वतः जो होता है वो, जिसमें कि इपिनास्टिक गति, हाइपोनास्टिक गति आते हैं। अगर हाइपोनास्टिक हुआ तो नीचे की तरफ ज़्यादा वृद्धि होगा, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा वृद्धि होगा, तो जिससे कि नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ जाएगी। और इपिनास्टिक होगा तो इधर जो डोर्सल सरफेस में उधर वृद्धि होगा और वो फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इस तरह के वृद्धि अगर होते हैं तो ये ऑटोनोमिक कर्वेचर होता है। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड कर्वेचर का बात करते हैं तो इसमें भी दो प्रकार के आ जाते हैं। पहला है, ध्यान रखिए, पहला जिसको कि हम कहते हैं ट्रॉपिक गति और दूसरा है नास्टिक गति। तो अब ट्रॉपिक गति और नास्टिक गति के बारे में अच्छी तरह से समझिए। देखिए, ट्रॉपिक गति कहने का मतलब यहाँ पे हुआ जिसको कि हिंदी में कहते हैं अनुवर्तन गति। तो अनुवर्तन गति या ट्रॉपिक गति एक ही है। तो अनुवर्तन गति कहने का मतलब हुआ कि उद्दीपन के प्रभाव से अगर पेड़ पौधा उस उद्दीपन के दिशा के तरफ ग्रो करे तो उसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिक गति। जैसे देखिए, समझिए इसमें कि अगर ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पौधा अगर सूर्य के प्रकाश की तरफ गति कर रहा होता है तो यहाँ पे उद्दीपन क्या है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश उद्दीपन है और इसलिए तब ये क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता है। तो इस तरह से उद्दीपन अगर प्रकाश होता है तो इस तरह के जो ट्रॉपिक गति होते हैं या इस तरह के जो अनुवर्तन गति होते हैं उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक में देखिए कि अगर प्रकाश की ओर गति करता है तो इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं, और अगर प्रकाश के विपरीत पेड़ पौधा का कोई भाग अगर गति करते हैं तो उसे हम कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिक। जैसे हम बताते हैं, ये पेड़ पौधा है, इसका ये जड़ है। तो जड़ देखिए हमेशा क्या होता है, धरती के अंदर ग्रो करता है। तो धरती के अंदर जब ग्रो कर रहा है तो ये प्रकाश के तो विपरीत गति कर रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं निगेटिव फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। ऐसा हम एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं या प्रयोग के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसा कि हम बताए हैं कि एक प्रयोग आप कर सकते हैं कि एक अंधेरा कमरा में एक गमला में रखा हुआ पौधा ले लीजिए और उसको खिड़की के पास रख दीजिए। तो देखिएगा उसका जो शीर्ष वाला भाग है वो जिधर प्रकाश आएगा उधर के तरफ वो मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश नामक उद्दीपन के प्रभाव से वो पेड़ पौधा किधर मूव कर रहा है, तो खिड़की के दिशा के तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे है प्रकाश नामक उद्दीपन है जिसके कारण कि वो पौधा प्रकाश की दिशा के तरफ गति करने लग जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जड़ में जो होता है निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है और इसका जो पत्तियां ग्रोथ करता है तो प्रकाश की ओर गति करता है, या इसका जो तना है ये भी गति करेगा तो प्रकाश की तरफ गति करेगा। तो इस तरह से प्रकाश की तरफ गति करने वाला जो भाग है तो इस तरह से उद्दीपन के दिशा के प्रभाव से ही होता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक या धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति हिंदी में कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जियोट्रॉपिक गति होता है दूसरा नंबर। जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि इसका जो जड़ है वो देखिए हमेशा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा के तरफ ग्रो करता है। अर्थात जिधर गुरुत्वाकर्षण बल है उधर, यानी इसका जो पृथ्वी का केंद्र है उस तरफ अगर गति करे, यानी धरती के अंदर गति करे, तो इस तरह के गति को जियोट्रॉपिक गति कहते हैं। देखिए इसका जड़ जो है वो हमेशा धरती की तरफ ग्रो करेगा, तो जब धरती की तरफ ग्रो करेगा तो वो जियोट्रॉपिक गति कहलाएगा। लेकिन अगर ये जड़ में देखा जाए तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा, लेकिन अगर तना में देखा जाए तो निगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो ऊपर ग्रो कर रहा है, ये तो धरती की तरफ तना ग्रो नहीं कर रहा है, ये पत्तियां तना ये सब ऊपर ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको निगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। देखिए अगर इस पौधा में हम इस ओर जल डालें, ये देखिए यहाँ पे ये जो है इधर साइड में अगर हम जल डालते हैं तो इसका जो जड़ होता है वो धीरे धीरे करके इस ओर अंदर ही अंदर मुड़ने लगता है। जब हम यहाँ गड्ढा खोदेंगे और खोद करके देखेंगे तो देखा जाता है कि इसका मूवमेंट जो है किधर जाता है, तो
वो चला जाता है, जिधर हम जल प्रवाहित करते हैं उसी दिशा की तरफ चला जाता है। तो यानी इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिक गति। इसका मतलब पेड़ पौधा का जो जड़ होता है उसमें एक और गति होता है जो हाइड्रोट्रोपिक भी होता है, यानी जिधर उसको जल मिलता है उस दिशा के तरफ वो गति करता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिक गति। समझ में आ गया। अब देखिए बीज को जब हम फुलाते हैं तो बीज जो है उसका अंकुरन होता है। अब उस बीज को अगर एक चलनी के अंदर रख देते हैं तो देखते हैं उसका सारा जो जड़ निकलता है वो उस छिद्र से होकर के नीचे की ओर जाना चाहता है, परंतु कुछ ही समय में वो फिर ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, क्योंकि नीचे जब जाएगा तो उसे अगर जियोट्रॉपिक नहीं मिलेगा, मतलब उसको धरती अगर नहीं मिलता है चलनी के इस तरह से अगर हम रखें तो फिर देखिएगा वो वापस जो है ऊपर की तरफ आने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको जिधर मॉइस्चर मिलेगा उधर ही वो जाना चाहेगा। तो इस तरह से जड़ में हम जियोट्रॉपिक गति भी हाइड्रोट्रॉपिक गति भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पेड़ पौधा के अंदर गतियाँ देख सकते हैं। तो इस तरह के जो गति है इसी को हम ट्रॉपिक गति कहते हैं और जियोट्रॉपिक गति कहते हैं। तो फोटोट्रॉपिक देख लिए, जियोट्रॉपिक देख लिए और हाइड्रोट्रॉपिक भी देख लिए। अब चले आते हैं पौधा में एक और विशेष प्रकार की गतियाँ होती है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का, और जो इंड्यूस्ड गति होते हैं वो है आपका नास्टिक मूवमेंट। उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं या उसको अनुकुंचन गति कहते हैं हिंदी में। अब अनुकुंचन गति है क्या, सो समझिए। अनुकुंचन गति कहने का मतलब कि उद्दीपन का दिशा का प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है, बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो पेड़ पौधा का जो रचना है उस रचना के अंदर कुछ न कुछ बदलाव आता है जिसके कारण वो मूवमेंट करता है यानी गति करता है। तो उसको हम कहते हैं नास्टिक गति कहते हैं या उसी को अनुकुंचन गति कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम दें तो इसमें देखिए, इसमें भी प्रकाश के कारण गति होते हैं। आप देखते हैं कि प्रकाश नामक उद्दीपन के कारण अगर पौधों में गति होते हैं, उद्दीपन के तीव्रता के कारण, यहाँ पे बोलना है उद्दीपन के तीव्रता के कारण, तो तीव्रता के कारण जो गति होते हैं उसको हम कहते हैं फोटोनास्टिक गति कहते हैं या प्रकाशानुकंचन गति कहते हैं। अब ये प्रकाशानुकंचन गति का उदाहरण में अगर हम देखें तो सूरजमुखी का फूल आप देख सकते हैं। तो सूरजमुखी का फूल जो होता है वो हमेशा सन के तरफ, सन जैसे ही मतलब उगता है तो सन के प्रभाव से यानी प्रकाश के प्रभाव से वो खिल उठता है। तो इस तरह से सूरजमुखी का फूल हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो फोटोनास्टिक मूवमेंट है। दूसरा जो मूवमेंट आता है वो मूवमेंट क्या है, तो दूसरा है थर्मोनास्टिक। थर्मोनास्टिक कहने का मतलब हुआ कि अगर उष्मा के कारण जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आती है तो जितने भी पृथ्वी के धरातल में पेड़ पौधे हैं या जो पत्थर हैं या फिर मिट्टी है, वो उष्मा को वो क्या करता है, प्रकाश को सोख लेता है और वो फिर वो उष्मा के रूप में वापस छोड़ता है। तो अगर ये उष्मा के प्रभाव से अगर किसी पौधा में गतियां होते हैं तो इस तरह के जो गति होते हैं उसको हम थर्मोनास्टिक गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसका थर्मोनास्टिक का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो है केसर। तो केसर का जो और ट्यूलिप, केसर और ट्यूलिप का जो फूल का खिलना और बंद होना होता है वो हमारा थर्मोनास्टिक का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। अब एक तीसरा मूवमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। अब सिस्मोनास्टिक का मूवमेंट के लिए अगर हम देखें तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्पर्श के प्रभाव से, अब स्पर्श चाहे वो आदमी का हाथ हो या फिर हवा हो या फिर आंधी तूफान, कुछ भी हो सकता है। तो स्पर्श के प्रभाव से अगर पौधों में मूवमेंट होता है, स्पर्श की तीव्रता के प्रभाव से अगर पौधों में मूवमेंट होता है तो उसी को हम कहते हैं नास्टिक, उसी को हम कहते हैं सिस्मोनास्टिक। सिस्मोनास्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण है लाजवंती, जिसको माइमोसा पुडिका भी कहते हैं। इसी तरह का पौधा होता है, ये टमाटर के जैसा ही होता है, परंतु उसका पत्तियां जो होता है वो बहुत ही कंपाउंड होते हैं, पतले पतले पत्तियां होते हैं। इसमें तो बड़े बड़े पत्तियां दिखाई देते हैं, वहाँ पे एकदम पतले पतले पत्तियां दिखाई देंगे और उसको जैसे ही टच करेंगे, जैसे देखिए इसको टच कर रहे हैं तो ये मूव नहीं कर रहा है, परंतु उसको जैसे ही टच करेंगे उसका
पत्तियां जो है सिकुड़ने लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पर्श के प्रभाव से वो पत्तियां सिकुड़ रही है, और सिकुड़ने के बाद फिर क्या हो जाता है, उसमें मूवमेंट होता है। इसमें दरअसल होता क्या है कि उसका जो ये रचना है, देखिए यहाँ पे जो तना का दिखा रहे हैं भाग, ये वाला जो रचना है, इस जगह क्या होता है कि जो जल का जो होता है, जल का हाइड्रेशन जो होता है वो कम और अधिक हो जाता है, यानी यहाँ पे जल की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण कि ये धीरे धीरे करके नीचे की तरफ झुक जाती है। यानी यहाँ पर टर्गर प्रेशर के कारण ये मूवमेंट होता है। तो इस तरह के मूवमेंट हम लाजवंती के पौधा में देखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं सिस्मो नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, या स्पर्शानुकंचन गति कहते हैं। अब चौथा एक और गति आता है, जिसको कि हम कहते हैं एक और गति है जिसको कि कहते हैं कीमोनास्टिक गति। अब कीमोनास्टिक गति क्या है, तो देखिए कीमोनास्टिक गति का कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई केमिकल्स के प्रभाव से, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, है ना, उस केमिकल के प्रभाव से और केमिकल के तीव्रता के प्रभाव से अगर कोई प्लांट में मूवमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं कीमोनास्टिक मूवमेंट, यानी इसको रसायनानुकंचन गति कहते हैं। ये कहाँ पे देखे जाते हैं, तो देखिए कहता है कि कलश पादप डायनिया ड्रोसेरा एक ऐसा प्लांट्स है जो कि कीट पतंगों को वो भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसी तरह से उसका मतलब पलक होता है जो खुला हुआ रहता है ढक्कन की तरह, इस तरह से, और जैसे उसमें कीट पतंग आता है वो कीट पतंग उसको इस तरह से कीट पतंग को पकड़ लेता है। तो इस तरह से वो किसके प्रभाव से हुआ, वो कीट पतंग के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन के प्रभाव से ही वो क्या हुआ, उसका ढक्कन बंद हो गया, और ढक्कन बंद हो जाने से ही उसके अंदर एक पेप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं और उस कीट पतंग के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कीमोनास्टिक भी इसी का एक उदाहरण है, जो कि नास्टिक गति का उदाहरण है। तो हम पेड़ पौधों में मूवमेंट पढ़े हैं। आज का जो टॉपिक था कि पेड़ पौधों में मूवमेंट होते हैं और ये मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए कि मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का दो भाग बता दिए थे, एक ट्रॉपिक और दूसरा नास्टिक। नास्टिक का जो लास्ट देखे हैं वो कीमोनास्टिक मूवमेंट के बारे में देखे हैं। और एक और मूवमेंट आता है निक्टिनास्टिक। अब निक्टिनास्टिक क्या है, देखिए अगर फोटो और थर्मो ये दोनों मिलाकर अगर किसी पेड़ पौधे में प्रभावित हो, यानी उसके तीव्रता के प्रभाव से अगर प्रभावित हो जाए उस तीव्रता के कारण, तो उसको हम कहते हैं निक्टिनास्टिक। इसमें प्रकाश भी है और टेम्परेचर भी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑक्जेलिस, याद रखिएगा। तो ऑक्जेलिस का जो पौधा की पत्तियां है वो खुलता है और बंद होता है। इसका पीछे कारण क्या है, इसका पीछे कारण है उसका प्रकाश और तापक्रम दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, दोनों जो उद्दीपन है उसके सम्मिलित प्रभाव से उसकी पत्तियों का खुलना और बंद होना, ये जो गतियां होते हैं इसको कहते हैं निक्टिनास्टिक गति। तो निश्चित रूप से ये नॉलेज प्रैक्टिकली आप लोग का हुआ है, और हम समझते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। और निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे भी निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए, ताकि लोग प्रैक्टिकली इस बात को समझे। फिर अगर हम बोर्ड में चाहेंगे तो इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से हम बता देंगे। अभी प्रैक्टिकली आप इसको समझा दिए हैं, इसको भी ध्यान से आप सुनिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो आप शेयर करिए और इस तरह से लाइक करिए। थैंक यू।